बच्चों, आज हम चैप्टर 3 में विस्थापन के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। विस्थापन आपने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, आप सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको यदि सूत्र याद है तो आप चाल को अगर परिभाषा नहीं भी याद तो भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि हम समय को नीचे वाले को क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो जो ऊपर वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी यदि हमने इसको 1 माना, एक अंक एकांक मान लिया, तो एकांक समयांतराल में जो चली गई दूरी है, ऊपर वाली क्या है, दूरी है, तो ये क्या होगी, वस्तु के द्वारा तय की जाएगी या चली जाएगी। तो जो चली गई दूरी है वह क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो आप चाल को किस तरीके परिभाषित करेंगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई या चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर दूरी भी एक अदिश राशि है और समय भी क्या है, अदिश राशि है, इसलिए चाल जो होगी वो हमारी क्या होगी, अदिश राशि होगी। क्योंकि अदिश और अदिश राशि का जो क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, वह अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो चाल हमारी क्या है, एक अदिश राशि होती है। अब देखिए चाल हमारी 2 तरीके से हो सकती है, एक समान चाल और एक परिवर्ती चाल। एक समान चाल क्या होती है? जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, एक समान, तो इसमें क्या चीज़ समान होगा? यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल क्या होती है, नियत होती है, या उसी को हम कहते हैं कि इसकी चाल कैसी है, एक समान चाल है। फिर से देखिए, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल कैसी कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है जो इस प्रकार चलती है कि 2 सेकंड में वह 4 मीटर की दूरी तय करती है, 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी, 6 सेकंड में 12 मीटर की दूरी, 8 सेकंड में 16 मीटर की दूरी, 9 सेकंड में 18 मीटर की दूरी, 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो ज़रा इसमें समयांतरालों में हम चली गई दूरी का अंतर निकालते हैं। देखिए यहाँ अंतर अगर समय का निकालें तो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ से भी देखिए इस अंतराल को आप निकालें तो यह 2 सेकंड के अंतराल में कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 मीटर की। फिर अगले 2 सेकंड में यह कितनी मीटर की दूरी तय कर रहा है, 4 सेकंड की। तो हर 2 सेकंड के अंतराल में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, 4 मीटर की है। यानी कि ये समान समय अंतराल में क्या हो रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए इसकी जो चाल है वो क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी। ये देखिए हर 2 सेकंड के अंतर में चली गई दूरी कितनी है आपकी, 4 मीटर है, अतः यह चाल एक समान होगी। अब अगली चाल की हम बात करते हैं, असमान अथवा परिवर्ती चाल। परिवर्ती मतलब बदलती हुई चाल। बदलती हुई चाल में क्या होगा, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी ना तय करे, यानी जो दूरी है वो समान न तय करके हर बार परिवर्ती दूरी तक को क्या करे, तय करे, दूरी उसकी परिवर्तित हो जाए। तो समान दूरी ना तय करे तो उसकी चाल क्या होती है, असमान चाल, या उसी को हम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यदि कोई वस्तु इस प्रकार चलती है कि उसके द्वारा समय इतना है और चली गई दूरी इतनी है, समय 2 सेकंड है तो वह 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, समय 4 सेकंड हुआ तो वह 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है, समय 6 सेकंड हुआ तो वह कितनी दूरी तय कर रहा है, 12 मीटर की, 8 सेकंड में वह 18 मीटर की दूरी तथा 10 सेकंड में वह 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर समयांतरालों में अंतर निकालें तो यहाँ देखिए 2 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 4 मीटर की। अगले 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जा रही है, 5 मीटर की। अगले 2 सेकंड में दूरी 6 मीटर की।
अगले 2 सेकंड में दूरी 7 मीटर की। तो हर 2 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो चाल होगी वह क्या कहलाएगी, परिवर्ती चाल या असमान चाल कहलाएगी। यहाँ पे देखिए, चूँकि वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय नहीं करती है, इसलिए वस्तु की चाल असमान चाल कहलाएगी।